वाइपर जॉय कराची से तकरीबन 370 किलोमीटर दूर कल खुश्की से टकराने का इम्कान। लहरें बुलंद, साहिली इलाकों में हालात बिगड़ने लगे। तूफानी के बाइस मनोड़ा जाने वाला जमीनी रास्ता मुनक़ते, मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब, गाड़ियाँ फंस गई। पानी आबादी में दाखिल होने से लोग शदीद परेशान। साहिली पट्टी बाशमूल कराची के मुतादिद अजला के माड़ी, जनूबी कराची को रंगी समेत ठट्ठा, सजावल और बदीन में सैलाब का शदीद खतरा। ठट्ठा, सजावल और बदीन से अब तक 64,000 अफराद का इंखला। जुमेरात और जुमे को तेज आंधी, शदीद बारिश मुतवक्के। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी। तूफान के करीब पहुंचते ही कमर्शियल फ्लाइट्स को रोक दिया जाएगा। तूफान के बायस आज छोटे जहाज बंद करने का फैसला किया गया। कल दिन 11 बजे समुद्री तूफान कैटी बंदर से टकराएगा। अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करे। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शीरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेट्रोल, रिलीफ और रेस्क्यू के लिए तमाम अदारे मुतहरिक हैं और 66,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मेहरबानी फरमा कर ये डिजास्टर टूरिज्म बंद करें। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर ने कहा, ऐसा फेज भी आ सकता है कि मुंतकिल होने वाले शहरी वहाँ भी सेफ ना हो। 300 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। कैटी बंदर में 10 रिलीफ कैंप्स, कश्तियों का भी बंदोबस्त किया गया। कराची में LNG टर्मिनल मुतासिर है। पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई रुकी है और LNG दरामद भी बंद है। हिफाजती नुक्ता नज़र से बिजली बंद करना पड़ सकती है। वफाकी वजीर तवानाई ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, कल से 18 जून तक इमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है। हवाओं से ट्रांसमिशन लाइन में खलल आएगा। तरबेला से बिजली की पैदावार बढ़ाएंगे। जाली कागज लहरा कर कहा जाता रहा साइफर आया है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। हकाइक ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को जमीन बोस कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। जब किसी मुल्क में दिन रात झूठा प्रोपेगेंडा होगा तो कौन वहाँ सरमायाकारी करेगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जिस सांप को दूध पिलाकर बढ़ाया गया उसी ने 9 मई को डसा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़ खराब माशी सूरत हाल का सबब है। कौमी असम्बली के साथ वाली इमारत में बैठे लोग 16 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। वो भी हमें तड़ियां लगाते हैं। ये लोग 2-2, 3-3 वजीर आजम खा गए और डकार भी नहीं लिया। डाकू कौम को तालीम दे रहे हैं, वो डाके ही सिखाएंगे। फौजी अदालत में मुलजिम को शफाफ ट्रायल का मुकम्मल हक हासिल होगा। मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ आला अदालतों में अपील भी दायर की जा सकेगी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, फौजी अदालत में मुलजिम को मर्जी का वकील करने और अपने दिफा में शवाहिद सबूत फराहम करने का हक होगा।
अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। अगर वक्ती तौर पर चीज़ों को दबाएंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नाकाफी है। पूरी कौम आज एक भिखारी की कैफियत में है। क्या मेरा मुल्क महफूज हाथों में है? क्या IMF पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं कर रहा? क्या मालियाती इदारे किसी मुल्क में ऐसी मुदाखलत करते हैं? विफाकी वजीर जावेद लतीफ़ कहते हैं क्या 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की बुनियादें नहीं हिलाई? अगर इदारे सबूतों के साथ बात करेंगे तो लोगों को यकीन आएगा। जजेस को देखना चाहिए हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान के मौजूदा बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। टैक्स वसूली हदफ में काफ़ी, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा कहती हैं IMF को बजट में अखराजात और टैक्सेस पर तशवीश है। IMF ने बहुत सी चीज़ों पर सवाल उठाए हैं। हुकूमत माशी इस्तेहकाम के अलावा कोई कदम नहीं उठाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। लगता है IMF से मुआहिदा नहीं होगा। इसे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खटक रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रुबानी का सेनेट में गुफ्तगू। कहा IMF एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गोल पोस्ट को आगे बढ़ा देती है। IMF बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के एजेंट का किरदार अदा करती है। पाकिस्तान को IMF और बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के चुंगल से निकालना होगा। छोटे सूबों के साथ फिर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की हिमायत करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जैनेट येलन ने कहा पाकिस्तान को IMF और आरबी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासिर है। ग्लोबल वार्मिंग को अमरीका मुस्तरद कर सकता है मगर पाकिस्तान इसे झेल रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है। कौन बनेगा कराची का मेयर? इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। खेल फैसला कुन मरहले में दाखिल। शहर कायद पर जमात इस्लामी का राज होगा या पीपल्स पार्टी का जयाला कायद बनेगा? मेयर का फैसला कल सिटी कौंसिल हॉल में मौजूद अहल वोटर्स की अक्सरियत की बुनियाद पर होगा। 10:30 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। 11 बजे के बाद शवाफ हेड के जरिए वोट शुमार किए जाने का अमल शुरू होगा। ऐसा इंतखाब जिसमें लोगों को आने ही ना दिया जाए वो कलअदम होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहर के 9 टाउन हम जीत चुके हैं, हमारी अक्सरियत है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे हमरा हैं। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने नताइज तब्दील किए। नहीं चाहते मेयर के इलेक्शन के खिलाफ अदालत में जाएं। 4 टाउन हमसे छीने गए हैं, वो तमाम टाउन वापस लेकर आएंगे।
कलअदम टीटीपी के अरकान के शुमाली अफगानिस्तान मुंतकिली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए। अफगान खबर एजेंसी का दावा, कहा कलअदम टीटीपी अरकान के शुमाली अफगानिस्तान मुंतकिली पर अफगान तालिबान ने रजामंदी जाहिर कर दी। तालिबान हुकूमत का पाकिस्तान के साथ टीटीपी अरकान को शुमाली इलाके में भेजने पर इत्तफाक हो गया। तालिबान यकीन दहानी कराएंगे टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस नहीं होगी। क्रिकेटर्स उमर अकमल, अहमद शहजाद का पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। कौमी क्रिकेटर्स ने 9 मई सानहे की भरपूर अल्फाज में मुसम्मत की। कहा सानहा 9 मई में मुलव्विस किरदारों को बेनकाब करके कटहरे में लाया जाए। वतन की मिट्टी से मोहब्बत के लिए शोहदा ने अपनी जानें कुर्बान की। पाक आर्मी की वजह से हम लोग आज़ादी से घूमते हैं। और पाक भारत टाकरा अहमदाबाद में शेड्यूल। पीसीबी ने आईसीसी से वक्त मांग लिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शमूलियत से मुतल्लिक पीसीबी हुकूमत से मुशावरत करेगा। इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट शेड्यूल का जायजा ले रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मैचेस अहमदाबाद समेत दीगर भारतीय शहरों में भी खेलने पर तहफ्फुज़ात है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन, आपको बताएं कि समुद्री तूफान वाइपर जोए का कराची से फासला कम होकर 350 किलोमीटर रह गया। शहर में गर्द आलूद हवाएं चलने लगी। बाज़ मुकामात पर मिट्टी का तूफान भी आने लगा। नाखुशगवार हालात से निमटने के लिए पाक फौज के हिफाजती दस्ते तैयार हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से समुद्री तूफान के हवाले से एक मरतबा फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार तकरीबन 170 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि लहरों की ऊंचाई 30 फुट है। कल तूफान का रुख तब्दील होकर शुमाल मशरिक की जानिब होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि वाइपर जोए 15 जून को कैटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान साहिल से टकराएगा। तूफान के बायस मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। आज से 17 जून के दौरान ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और 80 से 120 किलोमीटर फी घंटे के साथ हवाएं चलेंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कैटी बंदर के 13,000 आबादी खतरे में है, जिसमें 3,000 को रात भर मुंतकिल किया गया। शहीद फाजिल राहू की 4,000 आबादी को तूफान का खतरा है, जिसमें से 3,000 को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तूफान के करीब पहुंचते ही कमर्शियल फ्लाइट्स को रोक दिया जाएगा। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शीर रहमान ने कहा है कि तूफान के बाद आज छोटे जहाज बंद करने का फैसला किया गया है। कल दिन 11 बजे समुद्री तूफान कैटी बंदर से टकराएगा। अवाम इंतजामिया के साथ ताउन करे। पेट्रोलिंग, रिलीफ और रेस्क्यू के लिए तमाम अदारे मुतहरिक है और 66,000 अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने अपील की कि लोग साहिली इलाकों की तरफ तूफान को देखने के लिए जा रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर यह डिजास्टर टूरिज्म बंद कर दें
ان کا کہنا تھا کہ مہربانی فرما کر عوام ٹک ٹاک بنانے کے لیے ساحلی علاقوں میں مت جائیں، بار بار شکایات موصول ہو رہی ہیں، عوام کو بار بار روک رہے ہیں۔ شیریں رحمان کا کہنا تھا کہ طوفان کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرائے گا، طوفان کے باعث آج چھوٹے جہاز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور طوفان کے قریب پہنچتے ہی کمرشل فلائٹس کو بھی روک دیا جائے گا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کا کہنا تھا کہ ایسا فیز بھی آ سکتا ہے جہاں منتقل کیا گیا وہاں سے کہیں اور بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ بتایا گیا کہ 300 ملی لیٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ تو ابھی بھی وہ ہماری باؤنڈری میں فال کرے گا تھرپاکر کے حوالے سے، مطلب پاکستان کی باؤنڈری میں جتنا ہم وہ ہٹا بھی لیں، ابھی ہم رائٹ پہ ایسٹ پہ یہ تھرپاکر کی طرف ہے اس وقت۔ میرپور خاص اینڈ عمر کوٹ کی آپ نے تصاویر بھی دیکھی ہیں جہاں ہائی وینڈز ہیں 80 to 100 کلومیٹرز پر آور اور گس جو زیادہ ہیں وہ 120 پر بھی ہو سکتے ہیں۔ تھنڈر سٹارم اور رین سٹارم دونوں متوقع ہیں، وقتاً فوقتاً ہوں یا مستقل ہوں۔ اگین دس از ناٹ اے مانسون، لیکن یہ تھنڈر سٹارمز ہیں اور اس سے خاصا ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ ملی میٹرز بھی بتائے گئے اس وقت، جو لاسٹ مجھے یاد ہے 110 ملی میٹرز کراچی کے لیے کہا گیا تھا، ویری کنزرویٹو ایسٹیمیٹ، اور 330 باقی ملی میٹر باقی ساحلی علاقوں کے لیے، اور اس کے اثرات پھر ہب اور لسبیلا میں ہوں گے۔ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو العیار، ٹنڈو محمد خان، سانگھڑ اور شہید بے نظیر آباد ہے یہ جی شہید جو اولڈ نواب شاہ، جہاں وینڈ 60 to 80 کلومیٹرز پر آور پہ ہو ان علاقوں میں، کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو العیار، ٹنڈو محمد خان، سنگھر اور شہید بے نظیر آباد، یہاں بھی وینڈ ہائی ویلوسٹی پہ ہوگی، بٹ اتنی نہیں جتنے دوسرے علاقوں میں۔ اثرات پھر ہب اینڈ لسبیلا میں ہیں، بلوچستان سے تو یہ رائٹ سیدھے ہاتھ اور ایسٹ کا رخ لے چکا ہے۔ اب جو اس میں سی کی کنڈیشنز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیں گے، وہاں تو ظاہر ہے ایک صورتحال ایسی ہے کہ ہماری نیوی نے اپنے جو ایسٹس ہیں وہ منتقل کر لیے ہیں محفوظ جگہوں پہ، سب نے ہر فورس نے کر لیا ہے، لیکن پٹرولنگ اور ریلیف اور ریسکیو کے لیے سب جو کرنا ہے، اس میں ملٹری 5 کور سب سے زیادہ ڈپلائڈ ہے، اور جو رینجرز سندھ کے ہیں وہ سب ڈپلائڈ ہیں، سندھ پولیس بھی فلی ڈپلائڈ ہے۔ اس وقت ایویکیویشنز 4-5 راتوں سے چل رہے ہیں جی، اور اس وقت جو کمبائنڈ نمبر ہمیں آ رہا ہے 66,000 کا ہے آف پیپل ایویکیویٹڈ۔ تو یہ میں پھر ریپیٹ کروں گی، ایویکیویشن انٹرنیشنل ایک پہلا ایکشن ہوتا ہے فرنٹ لائن ریاستوں کا جب اس طرح کا سائیکلون آتا ہے۔ جو لاس اینڈ ڈیمیج اس کے بعد نظر آئے گا اس پر ایک اور ظاہر الگ پلاننگ اور پیش رفت ہوگی، پھر جو لوگوں کو کہاں پہنچانا ہے، ان کو کھانا اور پانی پہنچانا ہے، وہ تو ابھی سے شروع ہے، لیکن کچھ لوگ، آدھے لوگ تو سندھ کے اپنے رشتہ داروں کے پاس بھی چلے گئے ہیں، ایکسکیوز می، سو دیٹس اے گڈ تھنگ۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر واپس خود سے نہ جائیں جی۔ میں نے صبح بھی یہ استدعا کی تھی، ابھی بھی یہ ہے کہ مہربانی کر کے اتھارٹیز کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں، کوآپریٹ کریں، آپ کے بھلے کے لیے، آپ کی جان بچانے کے لیے یہ ہو رہا ہے، آپ کے فیملی ممبرز کے لیے۔ اس وقت جتنا احتیاط ہم برت سکیں بہتر ہوگا، بعد میں ریگریٹ نہ ہو، کیونکہ جتنے گھر ہیں، جتنے کچے مکانیت ہے، ولنریبل ہیں، وہ بہت امپیکٹڈ ہوں گے، وہ بہت متاثر ہوں گے، کچھ کے شاید گھر نہ رہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے جی کہ یہ سارے وہ علاقے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں جو پچھلے سیلاب میں 2022 کا جو تھا میگا فلڈ جو تھا اس میں متاثر ہوئے تھے، وہی علاقے ہیں جن کو ابھی ریکوری کا وقت نہیں ملا تھا۔ اور میں انٹرنیشنل میڈیا اور فورمز پہ جب بات کرتی ہوں، میں اس بات کی نشاندہی ضرور کرتی ہوں کہ یہ کلائمیٹ چینج کے شاخسانے ہیں، یعنی ماحولیاتی اثرات ہیں۔ موسمیات الگ بات ہے، موسم تو آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے پیچھے ماحولیاتی اثرات ہوتے ہیں، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے سمندر کی گرمائش ہوتی ہے جو انڈین اوشن
वैसे भी वार्म रहता है, इस वक्त वो ज्यादा है, और सी लेवल राइज, ये भी एक क्लाइमेट चेंज का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जी। तो ये सारी चीजें जब कंबाइन होने लगती हैं तो आप वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं एक्सट्रीम वेदर, फिर इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका आना, इसकी शिद्दत में आप देखते हैं कि एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री एक देखते हैं कि ज्यादा हो रही हैं, और समंदर में भी आप एक्टिविटी देखते हैं। अब ये सूरत हाल है जी कि मैं आगे की बात नहीं करूंगी, लेकिन मॉनसून और इसमें हीट वेव भी इसके बाद। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि समुद्री तूफान से बिजली तरसील में अभी तक कोई खलल नहीं आया, अलबत्ता हिफाजती नुक्ता नज़र से भी बिजली बंद करना पड़ सकती है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सिंध के साहिली इलाकों में बिजली की तकसीम कार कंपनियों में 2000 अहलकार बेच रहे हैं। शाम तक मैं और सेक्रेटरी पावर कराची पहुंच रहे हैं। वफाकी वजीर ने कहा ठट्ठा, बदीन और सजावल में हवाएं तेज हैं, जबकि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में हर सूरत हाल तब्दील हो सकती है, अलबत्ता मालूम नहीं तूफान के असरात क्या होंगे। खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि कराची में LNG टर्मिनल मुतासिर है, पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई रुकी है और LNG दरामद भी रुकी है। लोड शेडिंग 1 घंटा बढ़ेगी। हिफाजती नुक्ता नज़र से भी बिजली बंद करना पड़ सकती है। 15 से 18 जून तक इमरजेंसी की सूरत हाल हो सकती है। हवाओं से ट्रांसमिशन लाइन में खलल आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि जाली कागज लहरा कर कहा जाता रहा साइफर आया है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। हकाइक ने इस झूठे प्रोपेगेंडे को जमीन बोझ कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की। लोगों की झूठी जहन साजी की जा रही थी। कौम को कहा गया मेरी हुकूमत अमरीका से हटवाई गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस से 1 लाख टन खाम तेल आया है। रूसी तेल का पहला जहाज कराची आ चुका है। उन्होंने रूस से एक दुमड़ी की चीज भी नहीं मंगवाई थी। लोग पूछते हैं रूसी तेल की क्या खसूसियत है। रूस के तेल की कीमत आलमी तेल की कीमत से कम है। रूस का तेल आलमी मंडी से कम $15 फी बैरल सस्ता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़र मुबादला की जरूरत है। अवाम दोस्त बजट देने पर इसाक डार और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर दिफा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, जिस सांप को दूध पिलाकर बढ़ाया गया उसने ही 9 मई को डसा। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था तखफीफ गुरबत की चेयरमैन की तनख्वाह 27 लाख रुपए है, जबकि जामियात के वाइस चांसलर्स का अरबों रुपए का बजट है। डाकू कौम को तालीम दे रहे हैं, वो डाके ही सिखाएंगे। यहाँ फिर वही होगा जो 2018 में हुआ और फिर वो होगा जो 4 साल में हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अदलिया ब्यूरोक्रेसी और हुकूमती नाअहली का गठजोड़ खराब माशी सूरत हाल का सबब है। कौमी असम्बली के साथ वाली इमारत में बैठे लोग 16-16 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, वो भी हमें तड़ियां लगाते हैं। ये लोग 2-2, 3-3 वज़ीर आज़म खा गए और टिकार भी नहीं लिया, फांसी लगा दी, तारीख में माफी भी नहीं मांगी। उनका कहना था यहाँ एक शख्स का इक़्तिदार गया तो इसने रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की। भारतीय फौज ने भी कर्नल शेर खान शहीद निशानी हैदर की इज्जत की, लेकिन आपने उसकी भी बेहुरमती की और नफरत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि फौजी अदालत में मुलजिम को शफाफ ट्रायल का मुकम्मल हक हासिल होगा, जबकि मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ आला अदालतों में अपील भी दायर की जा सकेगी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मज़ीद कहना था कि फौजी अदालतों में मुकदमात के हवाले से बैनुल अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक चला जाएगा। फौजी अदालत में मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक होगा। उन्होंने कहा कि फौजी अदालत में मुलजिम को मर्जी का वकील करने और अपने दिफा में शवाहिद सबूत फराहम करने का हक होगा। अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक हासिल होगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनमा जावेद लतीफ ने कहा है, अगर वक्ती तौर पर चीज़ों को दबाएंगे तो मुल्क नहीं चल सकता। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए लीगी रहनमा जावेद लतीफ ने कहा है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नाकाफी है। पूरी कौम आज एक भिखारी की कैफियत में है। हर शख्स अपने पेट की बजाय बात कर रहा है कि मेरा मुल्क महफूज हाथों में है। क्या IMF पाकिस्तान के अंदर सियासत नहीं कर रहा? क्या मालियाती इदारे किसी मुल्क में ऐसी मुदाखलत करते हैं? जावेद लतीफ ने कहा, यहाँ जिसने हमले किए इंसानी हकूक के कवर में लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे पहले की सियासी जमातों ने तंजीबात पर हमला किया? क्या 9 मई के वाकयात ने मुल्क की बुनियादें हिलाकर नहीं रखी? जावेद लतीफ ने कहा कि अगर हुकूमत इस पर बात करेगी तो लोग कहेंगे पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। अगर इदारे सबूतों के साथ बात करेंगे तो लोगों को यकीन आएगा। अगर जजेस कहेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा रिहा होगा, जो नहीं करेगा रिहा नहीं होगा, जज साहिबान को देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वो शख्स इदारों में बैठे लोगों पर इल्ज़ाम लगाता है और सबूत नहीं देता। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद वो शख्स इसी तरफ इशारा करता है। अरशद शरीफ की वालिदा आज इसका नाम ले रही है। क्या इदारे ने इस हवाले से बात की? IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए टैक्स वसूली के हदफ को नाकाफी और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा किया है। ज़राअत खजाना के हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आलमी मालियाती फंड ने पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपये करने का मुतालबा किया है। IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम एतमीनान FBR टैक्स हदफ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। IMF ने FBR टैक्स वसूली की कोशिश नाकाफी, टैक्स नेट में इजाफे के इकदाम भी नाकाफी करार दिए हैं। IMF ने पाकिस्तान को टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के इकदाम करने का कहा है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रुबानी ने कहा है कि लगता है IMF से मुआहिदा नहीं होगा, इससे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खटक रहे हैं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए रजा रुबानी ने कहा कि IMF एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गोल पोस्ट को आगे बढ़ा देता है। IMF बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के एजेंट का किरदार अदा करती है। बैनुल-अक़वामी साम्राज्य को पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खटक रहे हैं। उनका कहना था कि IMF ने कहा, हम तस्दीक करना चाहते हैं कि इनका दिया गया कर्जा चीन को अदायगियों के लिए इस्तेमाल तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि IMF से मुआहिदा नहीं होगा। पाकिस्तान को IMF और बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के चुंगल से निकलना होगा। रजा रुबानी ने कहा कि छोटे सूबों के साथ फिर इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बलोचिस्तान के तरक्याती फंड्स को कम किया गया है। मेरा मुतालबा है कि बलोचिस्तान के तरक्याती फंड्स में इजाफा किया जाए। इसी तरह सिंध को सैलाब के हवाले से जो ग्रांट मिलना थी आज तक न मिल सकी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैनेट येलन का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम की हमायत करता है। वो ऐवान नुमाइंदगान से खिताब कर रही थी। इस मौके पर रुकन कांग्रेस आल ग्रीन ने अमेरिकन हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान को IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदाद की फराहमी में किरदार अदा करे। ऐवान नुमाइंदगान में खिताब करते हुए कांग्रेस मैन आल ग्रीन ने कहा कि पाकिस्तान पहले ही सैलाब से मुतासिर है। ग्लोबल वार्मिंग को अमेरिका मुस्तरद कर सकता है मगर पाकिस्तान इसे झेल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त इमदाद की शदीद ज़रूरत है। और दूसरी जानिब आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स की माली एयानत की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक की जानिब से मिलने वाली 20 करोड़ डॉलर्स की रकम खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों पर खर्च होगी। 2022 में सूबे में सैलाब से हुई तबाही के अजाले के लिए फंड्स दिए गए हैं। जमशुदा इस्लाम में पानी की फराहमी, दही सड़कों और ज़राअत के मनसूबों पर फंड्स खर्च किए जाएंगे। मजीद बड़ा मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने की इस्तादाद बेहतर करने के लिए रकम खर्च की जाएगी।
कौन बनेगा कराची का मेयर, फैसला कल होगा। कराची का मेयर जमात इस्लामी का बनता है या फिर पीपल्स पार्टी का। मेयर का फैसला कल सिटी काउंसिल हॉल में मौजूद अहल वोटर्स की अक्सरियत की बुनियाद पर किया जाएगा। 10:30 बजे पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। 11 बजे के बाद शू ऑफ हैंड के जरिए वोट शुमार किए जाने का अमल शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि सबसे ज्यादा वोट लेने वाला कामयाब करार पाएगा, जबकि वोट देने के लिए ना आने वालों से नताइज और इंतखाबी अमल पर फर्क नहीं पड़ेगा। अहल वोटर्स की अक्सरियत की बुनियाद पर कामयाब उम्मीदवार का तयन होगा। इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल के पोलिंग स्टेशन बनाने की तजवीज दी गई है। यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि ऐसा इंतखाब जिसमें लोगों को आने ही ना दिया जाए वो कालादम होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि शहर के 9 टाउन हम जीत चुके हैं, हमारी अक्सरियत है, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे हमरा हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने नताइज तब्दील किए। हम नहीं चाहते कि अवाम के मुंतखब लोग मफाद या खरीदो फरोख्त के नतीजे में इलेक्शन से महरूम हो। हाफिज नईम रहमान का कहना है कि हम नहीं चाहते कि मेयर के इलेक्शन के खिलाफ अदालत में जाएं। पीपल्स पार्टी को पेशकश है कि नतीजे को तस्लीम करे। उन्होंने कहा कि हम कराची की तरक्की के लिए काम करेंगे। 4 टाउन हमसे छीने गए, वो तमाम टाउन वापस लेकर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि कल मेयर का इलेक्शन है, हमारे इत्तेहाद के 193 और पीपल्स पार्टी के 173 वोटर्स है। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून का इल्म नहीं कि उनका इत्तेहाद किसके साथ है। जमहूरियत और कानून ये है कि 1993 वाले को हुकूमत बनाने दी जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को तस्लीम कर ले, हम अपने इख्तलाफात भुलाकर वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे। उन्होंने कहा कि यह भी कि अब इस शहर को मजीद तबाह नहीं होने दे सकते। अगर कुछ लोगों को लापता किया गया तो उनकी पेशी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर आयद होगी। हैदराबाद से पीपल्स पार्टी के काशिफ शुरू बिला मुकाबला मेयर और सगीर कुरैशी डिप्टी मेयर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने मेयर और डिप्टी मेयर के बिला मुकाबला मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काशिफ शुरू सूबाई वजीर जाम खान शुरू के भाई हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर के दीगर उम्मीदवार दस्तबरदार होने के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ। TLP के उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाद सोहराब मलिक को मावन खसूसी बराए दाखिला का कलमदान सौंप दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह ने तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जवाद सोहराब मलिक इससे कबल भी अहम मामलात पर वज़ीर आज़म की मावनत कर रहे थे। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 फरवरी 2023 के अहकामात के तनासुब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जवाद सोहराब मलिक को मावन खसूसी बराए दाखिला मुकर्रर किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जारी हुक्म इम्तना में 1 माह की तोसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जून की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद की अदालत के बायस खुली अदालत में समाअत न हो सकी।
آئینی درخواستوں پر سماعت جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ تحریری حکم نامے کے مطابق اٹارنی جنرل نے عدالتی اصلاحات قانون اور نظر ثانی کے نئے قانون میں درستگی کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی ہے۔ اٹارنی جنرل کے مطابق دونوں قوانین میں غلطیوں کی درستگی کے لیے ڈرافٹ شروع ہو چکا۔ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن اور عید تعطیلات کی وجہ سے قانون سازی کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے ارکان کی شمالی افغانستان منتقلی پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ افغان خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی ارکان کی شمالی افغانستان منتقلی پر افغان طالبان نے رضامندی ظاہر کر دی، جس کے بعد طالبان حکومت کا پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی ارکان کو شمالی علاقہ میں بھیجنے پر اتفاق ہو گیا۔ افغان میڈیا کا دعویٰ ہے کہ طالبان اس بات کی یقین دہانی بھی کرائیں گے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوگی۔ یونان کے سمندر میں تارکین وطن کی کشتی الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد ڈوب گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یونان کے سمندر میں تارکین وطن کی کشتی گنجائش سے زیادہ افراد کے سوار ہونے کے باعث تیز ہواؤں کے تھپیڑوں اور بلند لہروں کا مقابلہ نہ کر سکی۔ کشتی کا توازن بگڑا اور وہ الٹ گئی۔ نائجیریا یونان میں کشتیاں الٹنے سے 156 افراد ہلاک۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بتائیں کہ شمالی نائجیریا میں ایک شادی سے واپس آنے والی کشتی الٹ گئی، جس کے باعث تقریباً 100 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق نائجیرین پولیس اور مقامی رہائشیوں نے میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ کشتی ریاست کوارا میں دریائے نائجر میں الٹ گئی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خفیہ دستاویزات کا غلط استعمال کے الزام میں مختصر گرفتاری کے بعد رہا کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو میامی میں فیڈرل کورٹ ہاؤس میں خفیہ دستاویزات کیس میں پیشی کے موقع پر حراست میں لیا گیا تھا اور ان کے فنگر پرنٹس لیے گئے۔ اس موقع پر ان کے مشیر اور قریبی ساتھی والٹ نوٹا کو بھی حراست میں لیا گیا۔ نوٹا پر ٹرمپ کو دستاویزات چھپانے میں مدد کرنے کے حوالے سے 6 الزامات عائد کیے گئے۔ ان پر تفتیش کاروں کو غلط معلومات دینے کا بھی الزام ہے۔ ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجر سندھ میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ ڈی جی رینجر سندھ نے متوقع سمندری طوفان سے ساحلی پٹی کے متاثرہ علاقوں کے ریسکیو کاموں کے لیے مزید ہدایات جاری کی ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجر سندھ میں ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا۔ اس حوالے سے دیکھیں گے مجتبیٰ مکسی کی رپورٹ میں۔ سمندری طوفان بائپر جوئے کل 11 بجے کیٹی بندر اور بھارت گجرات کے درمیان ٹکرائے گا۔ سمندری طوفان کتنی شدت سے داخل ہوگا اور کون کون سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ سمندری طوفان بائپر جوئے کل 11 بجے کیٹی بندر اور بھارتی گجرات کے درمیان ٹکرائے گا۔ سمندری طوفان کتنی شدت سے داخل ہوگا اور کون کون سے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے اپنے رپورٹر سونیا ملک سے۔ جی سونیا بتائیے گا۔ جی سمندری طوفان بپر جوائے بپرنے کو تیار ہے۔ اس حوالے سے آج صبح سے این ڈی ایم اے اور وفاقی وزیر برائے کلائمیٹ چینج شیری رحمان کی جانب سے میڈیا کو وقتاً فوقتاً بریفنگ بھی دی جا رہی ہے اور این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں اس کو 24 آورز سے مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔ ابھی بات کریں سمندری طوفان بپر جوائے کی، جو بتایا گیا ہے کہ کل 11 بجے کیٹی بندر اور بھارت گجرات کے درمیان ٹکرائے گا۔ ابھی جو اس کی رفتار بتائی جا رہی ہے وہ 150 سے 170 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی گئی ہے، جبکہ کراچی سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ 370 کلومیٹر بڑھ گیا ہے،
जिससे ये बताया जा रहा है कि कराची को इससे नुकसान पहुंचने का जो अंदेशा है वो कम हो गया है, जबकि जो सजावल, बदीन, ठट्टा और थरपारकर के जो इलाके हैं वो बताया जा रहा है कि वो मुतासिर हो सकते हैं इससे, और इन तमाम इफेक्टेड एरियाज से लोगों को महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया गया है और वहां पर दफा 144 भी नाफिज कर दिया गया है ताकि लोग जो हैं लोग वहां पर ना जाएं और लोगों का जो जानी और माली नुकसान है वो ना हो। जी बहुत शुक्रिया सोनिया हमें अपडेट करने के लिए। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर सिंध में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वकास की जेर सदारत हंगामी इजलास। डीजी रेंजर सिंध ने मुतवक्के समुद्री तूफान से साहिली पट्टी के मुतासरा इलाकों के रेस्क्यू कामों के लिए मजीद हदायत जारी कर दी। इस हवाले से देखते हैं कराची से मुश्तबा मक्सी की रिपोर्ट में। तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने इजलास के दौरान बदीन, ठट्टा और सिजावल के मुतासरा इलाकों के रहायशियों के महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए रेंजर्स के मजीद दस्ते रवाना करने और मुतासरा लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रेंजर्स को कश्तियां, लाइफ जैकेट्स और ज़रूरी साजो सामान फराहम करने की हिदायत। बदीन, ठट्टा और सिजावल के इलाकों में रेंजर्स रिलीफ कैंप्स में मौसर इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए बारिशों और सैलाब के पेश नज़र अमराज से बचाव और दीगर तिबी इमदाद के लिए रेंजर्स फ्री मेडिकल कैंप्स में ज़रूरी अद्वियात की फराहमी की हिदायत। मुतासरीन में अशियाए खरदो नोश और ज़रूरी सामान की मौजूदा साइक्लोन बाइपर जोए के दौरान पीएमएसए के इकदाम जारी। पीएमएसए किसी भी सर्च एंड रेस्क्यू कॉल का जवाब देने के लिए हाई अलर्ट है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। मौजूदा साइक्लोन विपर जोए के दौरान पीएमएसए के इकदाम जारी हैं। 14 जून 2023 पीएमएसए का अमला और बूट्स पूरे साहिल पर तैनात और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जिला इंतजामिया को केटी बंदर, बदीन और इसके आसपास के दीगर छोटे साहिल देहातों को खाली कराने के लिए पीएमएसए की तरफ से सहूलियात फराहम की गई है। पीएमएसए किसी भी सर्च एंड रेस्क्यू कॉल का जवाब देने के लिए हाई अलर्ट पर है। एमआरसीसी पाकिस्तान 24 घंटे निगरानी और समुद्री तूफान विपर जोए को ट्रैक करने के लिए पाक मीट और दीगर सरकारी इदारों के साथ हुमा वक्त राब्ते में है। कैमरामैन सादिक के लिए चेयरमैन वक्फ मतरूका अमलाक ने असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर इंक्रोचमेंट सेल लाहौर मोहम्मद आसिम एजाज को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 2 तैनात कर दिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 2 की सीट खाली पड़ी हुई थी। मोहम्मद आसिम एजाज असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर इंक्रोचमेंट सेल लाहौर काम कर रहे थे, जिनकी डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 2 तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करते चले कि चेयरमैन वक्फ मतरूका अमलाक ने असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर इंक्रोचमेंट सेल लाहौर मोहम्मद आसिम एजाज को डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 2 तैनात कर दिया है। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 2 की सीट खाली पड़ी हुई थी। मोहम्मद आसिम एजाज असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर इंक्रोचमेंट सेल लाहौर काम कर रहे थे, जिनकी डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर 2 तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने गवर्नर हाउस लाहौर में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौका पर सुंदस फाउंडेशन के ज़ेरे एहतसाम थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून का अतिया दिया। इस मौके पर गवर्नर हाउस के स्टाफ और मुख्तलिफ लोगों ने भी खून का अतिया दिया है। कैंप में सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान मेडिकल डायरेक्टर, सुंदस फाउंडेशन डॉक्टर अदनान गेलानी, सुंदस फाउंडेशन स्टाफ, ब्लड डोनर और तलबा मौजूद थे। गवर्नर पंजाब का कहना था कि थैलासीमिया में मुब्तला मासूम बच्चों के लिए खून का अतिया देना एक बहुत बड़ी नेकी है। खून के अतिये से हर साल लाखों मरीजों को नई जिंदगियां मिलती हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सेहतमंद शख्स के लिए खून अतिया करना बहुत ज़रूरी है, जबकि मरीज के लिए ज़िंदगी की नवीद। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सुंदस फाउंडेशन थैलेसीमिया और हेमोफेलिया के मरीजों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। थैलेसीमिया से बचाव के लिए अवाम में शऊर उजागर करना होगा। सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक होकर और जनरल सेक्रेटरी इमरान नज़ीर की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी की तंजीमी अमूर के हवाले से मामलात का जायजा लिया गया। ईद के बाद तमाम हलकों की तंजीमी ओहदेदारान के साथ मुलाकातें और तंजीमी कन्वेंशन के हवाले से मुशावरत की जाएगी। सूबाई वज़ीर औकाफ और मजहबी अमूर, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कमिश्नर ऑफिस डीजी खान में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पार्क्स में पार्किंग और कैंटीन में लूट मार की जाती है। अवामी शिकायत का खुद जायजा लेने के लिए लाहौर के एक पार्क में मोटर बाइक पर गए, उनसे भी 20 रुपए की जगह 70 रुपए पार्किंग फीस ली गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके 5 ठेकेदारों को गिरफ्तार और मिली भगत पर पार्क मैनेजर समेत PHA के
عملے کو معطل کر دیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر نے کہا کہ ڈی جی خان کے کشمیر پارک میں جوائے لینڈ کے قیام کے لیے سفارشات تیار کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ اوقاف پراپرٹی کی شفاف نیلامی اور واجبات کی وصولی کے لیے کام کرے۔ فرائض کی انجام دہی میں عدم دلچسپی پر افسران کو گھر بھیجا جائے گا۔ محکمے کے غیر کاشتہ رقبے کو آباد اور پراپرٹی کا آبزین سے واگزار کروایا جائے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے 2023-24 کے بجٹ کا اعلان ہو چکا ہے، جس کا حجم 14,460 ارب روپے کے قریب ہے۔ اس حوالے سے تاجر برادری پر بجٹ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور تاجر برادری اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہی ہے، اس بارے میں تاجران اتحاد گروپ کینٹ لاہور کے سینئر وائس چیئرمین ممتاز احمد نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ تاجران اتحاد گروپ لاہور کینٹس کا میں سینئر وائس چیئرمین ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بجٹ آ چکا ہے اور یہ بجٹ متوازن نظر آ رہا ہے۔ اس میں سرکاری ملازمین کو زیادہ فائدہ ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کی تفصیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ حکومت کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ہم تو ریسٹورنٹ کا کاروبار کرتے ہیں، ریسٹورنٹ لائن کا کاروبار کرتے ہیں، تو میری حکومت سے وقت سے اپیل ہے کہ ریسٹورنٹ لائن میں جتنی چیزیں ہیں وہ سستی کی جائیں، جس میں اولین مرغی ہے وہ دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ تو میری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ ریسٹورنٹ لائن میں ایشیا خود نوش کی جتنی چیزیں ہیں وہ سستی کی جائیں تاکہ ہم اپنے کسٹمر کو اعلیٰ اور معیاری کھانا سستے داموں میں کھلا سکیں۔ گھڑا موڑ کے نواحی گاؤں چیک نمبر 90WB میں غربت کے ہاتھوں مجبور خاتون نے خودکشی کر لی۔ بیوہ کے ورثاء اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی، سخت جملوں کا استعمال، 12 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی پوسٹ مارٹم کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ عورت نے رات کے کسی حصے میں خودکشی کی تھی، صبح کے وقت لاش کو پولیس اتار کر لائی تھی۔ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتے تھے، اس کے باوجود ہمیں RHC گڑا موڑ میں لاش رکھے 12 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، لیکن پولیس لاش دینے سے انکاری ہے۔ پوسٹ مارٹم کے بغیر لاش کسی صورت ورثاء کے حوالے نہیں کریں گے، پولیس ترجمان کا موقف۔ کرکٹ کی دنیا کی بات کریں، آپ کو بتائیں کہ ICC رینکنگ میں بابر اعظم کی تنزلی، ٹاپ 3 میں آسٹریلیا کے بادشاہی مارنس لیمبوشائن، اسٹیو سمتھ اور ٹریوس ہیڈ نے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن 2 درجہ تنزلی کے بعد چوتھے، کپتان بابر اعظم 1 درجہ تنزلی کے بعد 5ویں پوزیشن پر آگئے۔ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنے والی بھارتی ٹیم کا کوئی بلے باز رینکنگ میں ٹاپ 10 پوزیشن پر موجود نہیں۔ T20 رینکنگ میں سوریا کمار یادیو پہلی، محمد رضوان اور بابر اعظم دوسری، تیسری پوزیشن پر قابض۔ ون ڈے میں کپتان بابر اعظم کی بادشاہی برقرار ہے، جبکہ فخر زمان اور امام الحق تیسری اور چوتھی پوزیشن پر براجمان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔